सदीक जान साहब से रिलेटेड एक दो चीज़ें वो भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आगाज़ उसी से करते हैं। सदीक जान साहब, मैंने उन्हें आपने एक वीडियो की थी, उसमें दो फेजेस पे मुश्तमिल वो वीडियो थी, जिसमें आपने कहा था कि पहली बात तो ये कि आपको आईनी तरमीम होती नज़र नहीं आ रही। दूसरी बात आपने ये कही थी कि सितंबर में इमरान खान साहब रिहा हो जाएंगे, मुझे सितंबर से आगे जाते नज़र नहीं आ रहे। तो मैं अब क्या पूछूँ, आपको ही बता दें। देखें, बात यह है कि पहली बात यह है कि आइनी तरमीम वाला मुझे नहीं याद कि मैंने कभी इस तरह से कैटेगोरिकल कहा हो कि आइनी तरमीम जो है वो नहीं नहीं, होगी। मैंने ठीक है, कैटेगोरिकल सवाल था। अच्छा। लेकिन यह है कि बहरहाल मुझे जो है आइनी तरमीम के ऊपर तो मैं, बल्कि उस वक्त जब ये सब ये कह रहे थे कि अब ये चैप्टर क्लोज हो गया, तो मेरे पास क्योंकि इन्फॉर्मेशन थी तो मैं ये कहता रहा कि भाई आइनी तरमीम के ऊपर बहुत संजीदा कोशिशें हैं, क्योंकि मेरे पास बहुत सी इन्फॉर्मेशन थी कि किसके साथ क्या हो रहा है और क्या करने की कोशिश की जा रही है। तो इस मामले में तो मेरा जो, जहाँ तो मुझे याद है, मैंने मोस्टली यही मैं कहता रहा हूँ कि नहीं, आइनी तरमीम वाला मामला संजीदा है और उसके लिए कोशिश होनी है। हाँ, जो बात की आपने इमरान खान साहब से की रिहाई के बारे से, बिल्कुल मैंने कहा, और वो को मैं इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर नहीं कह रहा था, मेरा एक एनालिसिस था। और जब मैं ये कह रहा था कि मुझे इमरान खान साहब सितंबर में बाहर आते हुए नज़र आ रहे हैं या अक्टूबर में बाहर आते हुए नज़र आ रहे हैं, तो उससे पहले मेरा कोई आधे घंटे की एक वीडियो थी जिसमें मैंने एक ही वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि मैं क्यों ये समझता हूँ, मेरे आर्गूमेंट्स थे। ठीक है, देखें मैंने उसमें क्यों ये कहा था। मैंने कहा था कि इस वक्त पाकिस्तान इतनी बुरे तरीके से फंस गया है, यानी इंटरनेशनली भी मुल्क में दहशतगर्दी, देखें पिछली एक दहाई में दहशतगर्दी के इतने बड़े वाक़यात नहीं हुए जितने अब शुरू हो गए हैं 2024 में, 23-24 में। फिर जो महंगाई है वो पाकिस्तान की बुलंद तरीन सतह पर, बेरोज़गारी पाकिस्तान की बुलंद तरीन सतह पर, खुदकुशियाँ हो रही हैं, बिजली के बिल लोगों की इस्तात से बाहर हो गए हैं, लोग अपने बच्चे बेच रहे हैं, ओवरसीज पाकिस्तानियों का एतमाद ख़त्म हो गया है, इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही। मतलब ये कोई 30-35 चीज़ें मैंने बता के कहा था कि मेरा ख्याल है कि अब इस लड़ाई को हमारे जो मुख्तदर हल्के हैं, जो हमारे लोग हैं जिनके पास इख्तियार है, ताकत है, वो अब इस लड़ाई को आगे नहीं लेकर जाएंगे, बल्कि वो थोड़ी सी मेहरबानी और शफकत करेंगे। लेकिन मेरा एनालिसिस गलत साबित हुआ कि मुझे ये था कि यार अब पाकिस्तान उस नहज पे पहुंच गया है कि अब सोचने वाले सोचेंगे कि यार बहुत हो गया ना, अब मुल्क का भी कुछ कर लें। लेकिन मुझे ये अंदाज़ा नहीं था कि इतने बेरहम होंगे ये जिनके पास इक़्तिदार है और इख्तियार है, कि वो कहेंगे कि यार मुल्क और आग में जाता है जाए, और कमज़ोर रहता हो, अनसर्टेनिटी और बढ़ती है बढ़े, लोग और खुदकुशियाँ करते हैं करें, लेकिन इमरान खान के साथ बात नहीं होगी। देखें, मुल्क आगे उसी सूरत में जा सकता है जब आप इमरान खान से बात करें। इमरान खान से बात के बगैर मुल्क आगे नहीं जा सकता। क्यों? वजह यह है कि इमरान खान को लोगों ने दोहताई अक्सरियत दी है। देखें, इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर एक ही हुकूमत है फॉर्म 45 वाली, और वह है KPK की हुकूमत। आपने देखा कि दो वाकयात हुए KPK में, एक बनू में वाकया हुआ, लोगों की जाने गई, लेकिन जब अली अमीन गंडापुर वहां पे गए तो पुरअमन तरीके से मामला खत्म हो गया, लोग घरों को चले गए। फिर दूसरा PTM वाला मामला देख लें, 4 लोगों की जान चली गई। जब अली अमीन गंडापुर को ऑनरशिप दी गई, उसको इख्तियार दिया गया, उसके पीछे रियासत खड़ी हो गई कि आप सर बात करें, हम आपके पीछे करें। तो फिर आपने देखा कि पुरअमन तरीके से चीजें हो गई। मसला यह है कि लोग उस पर एतमाद करेंगे जिसको लोगों ने वोट दिया। वोट का मतलब क्या होता है कि हमें यह बंदा हमें पसंद है, इस पर हम एतमाद करते हैं, इसका हम समझते हैं कि सिंसियर है, ये संजीदा है, ये पाकिस्तान के लिए मुखलिस है, तो आप वो नहीं करें। तो लिहाजा मेरे तो इन बुनियादों पे मेरा एनालिसिस था, लेकिन मुझे ये अंदाजा नहीं था कि ये इस हद तक, घटिया तक चले जाएंगे कि दहशतगर्दी बढ़ती है, बढ़ जाए, इन्वेस्टमेंट नहीं आती ना आए, इंडस्ट्रियां, फैक्ट्रियां, मिलें बंद होती हैं, हो जाएं, लोग बिल ना दे सकें, खुदकुशियां करें, ब्रेन ड्रेन हो, डंकियां लगा के लोग यहां से जाएं, खुदकुशियां करें, समुद्रों में गर्क हो जाएं, सब कुछ हो जाए, लेकिन हमने इमरान खान से बात नहीं करनी, हमने आवाम को उसका मैंडेट नहीं देना, हमने इसी तरह से मुल्क को इन चोरों, डाकुओं, लुटेरों के साथ लेके चलना है। तो ठीक है, फिर चलता रहे, जितना एक चल रहा है वो आपके सामने। कल आपने देख लिया जो PIA की जो बोली लगी है। वैसे सदीक जान साहब, बहुत से लोग ना अब ये बात भी कर रहे हैं, PTI का असल में एक इशू ये बन गया कि बहुत से लोगों के बारे में कहा जाता है कि बहुत से व्लॉगर्स हैं, जिसमें आप भी का भी नाम लिया जाता है, कि ये लोग अबव चले गए हैं काफ़ी चीज़ों से, और इन्फ्लुएंस के होते हैं इनके व्लॉग से PTI के डिसीजंस। तो कुछ लोग अब तो वैसे PTI का हर बंदे दूसरे को कहते हैं जी ये मैनेज्ड है, ये कंट्रोल्ड है, ये उनके साथ है, ये उनके साथ है, उनके साथ है। तो कुछ आपके वाले से भी कहा था ये बहुत बारीक गेम डाल रहा है, तो कौन सी बारीक गेम आप डाल रहे हैं? देखिए, बात यह है कि बता दें। हाँ, देखिए, मेरा एक एनालिसिस है और मैं उस एनालिसिस पे कायम हूँ। मेरा एनालिसिस क्या था? मेरा एनालिसिस ये था और है कि अली अमीन गंडापुर ने
इमरान खान की पीठ में छुरा घोंपा 4 और 5 अक्टूबर को। अब मसला यह है कि आज तक इमरान खान के पास हकायक नहीं पहुंचे कि 4 और 5 अक्टूबर को असल में हुआ क्या है, क्योंकि आप देखें ना तब से आज उनकी मुलाकात हुई, शायद आज हुई है मुलाकात, लेकिन तब से इमरान खान का अखबार बंद है, टीवी तो वैसे भी टीवी था वो इरेलीवेंट है, फिर अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप से उनकी मुलाकातें बंद हो गई, वकला से भी बड़ी महदूद मुलाकातें, क्योंकि इमरान खान साहब को जो अली मीन गंडापुर साहब के हवाले से बताया गया ना, वो जो एक शेख रशीद साहब का वो नहीं कहते थे बगदाद के शोले और इस तरह का एक जुमला वो बोलते थे, मतलब खान साहब को अली मीन गंडापुर साहब के हवाले से 4 और 5 अक्टूबर की जो रिपोर्ट दी गई है वो इतनी खौफनाक इमरान खान को दी गई कि सर वो निकले, ये हो गया वो हो गया, हर तरफ शोले थे, हर तरफ आग थी, एक आग का दरिया था और डूब के जाना था, आग के दरिया से गुजर के आए और सर फिर ये हुआ वो हुआ, सर फिर जब वो पंजाब के दूध में दाखिल हुए पहले पंजाब पुलिस को पिछाड़ा, फिर सर इस्लामाबाद पुलिस को मात दे दी, सर फिर रेंजर्स भी नाकाम हो गई, सर फिर फौज को बुलाना पड़ा और गलियों मोहल्लों में चौकों चौराहों पे लड़ाइयाँ हो रही थी। इस तरह का इमरान खान साहब को एक माहौल बताया गया। फिर उनकी बहनें गिरफ्तार थी, उनसे उनकी मुलाकातें नहीं थी, लेकिन अब वो टाइम आ गया है कि इमरान खान साहब ने ये कहा है कि यार इंटरनली जो चल रहा है उसको साइड पे रखो, क्योंकि अब हम जा रहे हैं आखिरी लड़ाई की तरफ। अच्छा, आखिरी लड़ाई वही थी 4 और 5 अक्टूबर वाली। आप जरा एक इमेजिन करें ना उस वक्त, जो मेरा एनालिसिस है, आप इमेजिन ये करें कि पहली बात यह है कि अली मीन गंडापुर ने को किसने कहा था कि भाई तुमने आज ही 5 को ही हर सूरत में डी चौक पहुंचना, ये तो था ही नहीं। ये मैं नहीं कह रहा, आप पीटीआई के लोगों के बयानात उठा के देख लें, खुद अली मीन गंडापुर के बयानात उठा के देख लें कि इमरान खान ने कहा है कि तुमने इस्लामाबाद पहुंचना चाहे जितने दिन भी लग जाए। अगर अली मीन गंडापुर साहब वहां आके बैठ जाते जहां पे कट्टी पहाड़ी के मकाम पे, यहां पे इस्लामाबाद बंद रहता, पिंडी बंद रहता, ऊपर एससीओ आई खड़ी थी, हुकूमत के पास और ऑप्शन ही कोई नहीं था, इदारों के पास और ऑप्शन ही कोई नहीं था सिवाय इसके कि जाते और कहते खान साहब मेहरबानी करें, एससीओ करवानी है, आपकी कॉल पे ये कॉल ऑफ हो गया एहतजाज, मेहरबानी करें। तो फिर खान साहब बात करते कि अच्छा अब तुम्हें मेरी जरूरत पड़ गई है, ये तुमने मेरे साथ किया, इस पर क्या करोगे? अदालतों को करोगे इन्फ्लुएंस, जुडिशरी को करोगे इन्फ्लुएंस, करोगे ये सारा कुछ। मतलब कोई इमरान खान के पास भी तो था ना को बात करने के लिए, वो नहीं हुआ। अच्छा, अब मेरा वो एनालिसिस था और आज तक आप एक चीज देखें कि 4-5 अक्टूबर की जो कुछ पीटीआई के साथ हुआ, आज तक पीटीआई खड़ी नहीं हो सकी अपने पांव पे, आज तक पीटीआई मोमेंटम नहीं बना सकी। लेकिन जहां पे मैं तनकीद करता हूं वहां पे मैं कुछ ऐसी चीजें भी करता हूं, देखें ना, जहां पे मैं इन सारों पे तनकीद करता था जो पीटीआई की बाहर लीडरशिप है, वहां पे अब आप एक चीज देखें कि अब मैं ये कह रहा हूं कि इस वक्त जो प्लान सलमान अकरम राजा लेकर आ रहे हैं, इस वक्त जो प्लान बैरिस्टर गौर साहब और शेख वकास अकरम और इनके दरमियान उमर अयूब साहब डिस्कस हो रहा है, और ख़ास तौर पे इमरान खान जो टोटल डिपेंड कर रहे हैं अहम पैगाम रसानी के लिए, वो सलमान अकरम राजा साहब पे कर रहे हैं। और इस बात में कोई शक नहीं है कि सलमान अकरम राजा इमरान खान के साथ सिंसियर हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि वो कंप्रोमाइज़ नहीं है, इसमें कोई, हाँ, सलमान अकरम राजा साहब के किसी डिसीजन से आप इख्तिलाफ कर सकते हैं, आप तनकीद कर सकते हैं। मसलन आप ये तो कह सकते हैं कि सलमान अकरम राजा साहब ने लाहौर जाना था, उनको मोटरवे से नहीं जाना चाहिए था, उनको जीटी रोड से जाना चाहिए था, या वो जीटी रोड से जा रहे हैं उनको मोटरवे से जाना चाहिए था। अब ये तो कह सकते हैं सलमान अकरम राजा साहब के बारे में, लेकिन ये नहीं कह सकते कि वो पहुंचना ही नहीं चाहते थे लाहौर। सिंसियरिटी के ऊपर कोई शक नहीं है सलमान अकरम राजा की। और मैं आपको बताऊं, और फिर मैं आपको एक और चीज बताऊं, देखें अब शेख वकास अकरम है। अच्छा, उस प्लान के वाले तरह बताए ना, क्या डिस्कशन? यार सच्ची बात यह है कि मेरी पीटीआई की जितने लोगों से पहले बात होती थी और उनके पास इंफॉर्मेशन होती थी, अब अगर उनके पास इंफॉर्मेशन है भी तो कोई इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर रहा, और ये अच्छी चीज़ है। मैं इसमें वो नहीं करता, जाहिर है उनका एक हक है कि वो कोई भी चीज़ इंफॉर्मेशन नहीं देना चाहते तो ना दें, उनको यह कि यार ये पहले लीक हो जाएगी या ये बात हो जाएगी। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ चीज़ें उन्होंने जो मुझे बहुत ही ज़्यादा एतमाद करके कुछ चीज़ें बताई हैं कि यार ये इन लाइनों पे हो रहा है, लेकिन कोर्ट नहीं करना, ये इन चीज़ों पे है, लेकिन मुकम्मल प्लान वो नहीं बता रहे, किसी को नहीं पता। वो सलमान राजा साहब के जरिए इमरान खान ने भेजा, इमरान खान ने एक आइडिया दिया है, उस आइडिया को बैठ के उन्होंने प्लान किया है, वो अब इमरान खान साहब के पास जाना है प्लान के, खान साहब ये प्लान है, आप अप्रूव करें, वो अप्रूवल देंगे और एग्जीक्यूशन की तरफ चले जाएंगे। अब मैंने आपको कहा ना कि अब कुछ चीज़ें मेरी इंफॉर्मेशन, मेरे नॉलेज में कि जो शेख वकास अकरम करने जा रहे हैं वो इतनी ज़बरदस्त चीज़ें हैं, ये वो चीज़ें शेख वकास अकरम करने जा रहे हैं जो पिछले 2 साल से मैंने कह रहा था कि यार मेरा एनालिसिस था यार ये आपको करना चाहिए। मसलन यार मुझे बताएं कि इसमें कौन सी बारीक वारदात है जब मैं ये कहता हूं, जब मैं ये कहता रहा कि पीटीआई को एक वाइट पेपर जारी करना चाहिए कि काजी के दौर में पीटीआई के साथ कौन कौन सी अदालती नाइंसाफियां हुई, ये बारीक वारदात है। या जब मैं ये कहता हूं
कि एक वाइट पेपर जारी करें, एक डॉक्यूमेंट जारी करें जिसमें बताएं कि कौन सा केस इमरान खान का कब दायर हुआ और कितने दिनों से वो पेंडिंग है, और काजी ने कौन से बाद में आने वाले केसेस पहले डिसाइड किए, और उनसे शरीफ खानदान का और काजी का क्या मफाद जुड़ा था। क्या ये बारीक वारदात है? देखिए, तनकीद हमारी होती है, इसलिए होती है कि हम ये समझते हैं कि यार लोगों ने मैंडेट दिया तहरीक इंसाफ को, ये मैंडेट तहरीक इंसाफ के पास वापस आना चाहिए। दूसरा, कभी हमारी ये तनकीद हुई है कि पीटीआई इमरान खान के एहतजाज के लिए निकल रही है, नहीं निकलना चाहिए, ये तो बंदे के पकड़े जाएंगे, ये तो कभी नहीं हुआ। हम ये कहते हैं कि यार आप इमरान खान जेल में बेगुनाह बैठा हुआ है, इस निज़ाम से आपकी लड़ाई है, आपको जितनी बड़ी लड़ाई होती है आपकी हिकमत अमली भी उतनी ज़बरदस्त होनी चाहिए। तो ये हमारी तनकीद है, वो हम करते रहते हैं। सही। अच्छा, बातें हैं ज़रा सुप्रीम कोर्ट की जानिब। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का पहला इजलास तलब हो गया 5 नवंबर को। ये मैं बता दूं कि चाय आप पीते नहीं हैं, ये ना हो कि लोग कमेंट कर रहे हों कि मैं अकेला जो है ना वो चाय पी रहा हूँ, तो लोगों को पता होना चाहिए कि आप चाय पीते नहीं। बिस्किट खाता हूँ। हाँ, बिस्किट चलें, वो मंगवा लेते हैं आपके लिए, ठीक है। अच्छा, वो पहला इजलास तलब हो गया जी, और इसमें 5 नवंबर है। एजेंडा आइटम जो जारी हुई है, सबसे पहले ये कमीशन का सेक्रेटरीट कहाँ होगा, इसके ऊपर डिस्कशन होगी। दूसरा, हम प्रिंट एजेंडा आइटम के नॉमिनेशन ऑफ जजेस फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस। हाँ जी। इसके अंदर आप मुझे एक बात बताएं, हुकूमत के तैनात करदा चीफ जस्टिस या अफरीदी फुल कोर्ट इजलास ऑलरेडी कर चुके हैं। वो जाते हैं, जाके बैठते हैं कमीशन में, और वो और सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस, 3 जो बाकी जजेस होंगे, ये चारों हम आवाज़ होके अगर कहते हैं कि पहले सिचुएशन ये हम आवाज़ होके कहते हैं कि मंसूर अली शाह साहब को बनाएं अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, और पाकिस्तान बार काउंसिल और आज़म रज़ीद तारड़, बाकियों को छोड़ें, इन 3 बंदों के लिए कितना मुश्किल होगा मंसूर अली शाह साहब को, सॉरी या अफरीदी साहब को इनकार करना। देखिए, मैं एक और चीज़ बता दूं नया चीफ जस्टिस पहला इजलास, और पहली दफ़ा वो एक चीज़ कर रहा है, गवर्नमेंट कह रही नहीं हम नहीं मानते। मैं एक और चीज़ बता दूं कि ये वैसे आपको पता है मैं वीडियोज़ में चाय पीता नहीं होता, लेकिन मेरे सर में दर्द है, और ये सर में दर्द को बेगम की टेंशन की वजह से नहीं है दी हुई, ये वैसे मैं आज नींद पूरी नहीं है तो सर में दर्द है, इसलिए मैं चाय पी। आपकी इतनी जरूरत भी नहीं है, ठीक है, कैसे नहीं बेगम ने टेंशन नहीं देती नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। अच्छा, नहीं लेते भी नहीं है। देखें, ये आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की। देखें, जो मसला है ना वो ये है कि होगा क्या। हुकूमत कहती है, या अफरीदी साहब आके कहते हैं कि मंसूर अली शाह को नॉमिनेट कर देते हैं, ठीक है, तजवीज़ कर देते हैं, फुल कोर्ट बना दें। हाँ, फुल कोर्ट पहला हुआ है कि फुल कोर्ट के, वो कहेंगे नहीं, या साहब कहते हैं अच्छा मंसूर अली शाह हेड होगा, और उसके बाद सीनियरिटी में जो 6 जजेस हैं वो होंगे। हुकूमत कहती है नहीं, हुकूमत कहती है अमीनुद्दीन होगा, या अफरीदी साहब कहते हैं नहीं, ठीक है। मंसूर अली शाह साहब कहते हैं मुनीब अख्तर होगा, और मुनीब अख्तर के बाद 6-7 जज होंगे, और हुकूमत कहती है नहीं। मुनीब अख्तर साहब कहते हैं कि या अफरीदी होगा, हुकूमत कहती है नहीं। ये बड़ा एक मामला खराब होने वाला है। अमीनुद्दीन खान साहब ये कह दें कि नहीं मैं नहीं सरबराही करता, इनमें से किसी को बना दें। हाँ, ये है चांसेस। देखें ये चांसेस हैं, क्योंकि वजह ये है कि वो जो गुंडा था ना, बदमाश था, घटिया आदमी, उसके जाने के बाद ना जो काजी का ग्रुप है ना, उनमें कोई भी ऐसा जज नहीं है जो आईनी कानूनी तौर पे बहुत साउंड हो, जिसको आइन और कानून बहुत अच्छा आता हो, जो बहुत लाइक हो। नहीं है कोई ऐसा जज काजी के ग्रुप में, जो पीछे रह गए हैं। ना ही कोई ऐसा जज है जो अदलिया की इंटरनल पॉलिटिक्स कर सके, किसी में ये सलाहियत नहीं है। तीसरा, कोई ऐसा जज नहीं है काजी के ग्रुप में से जो लॉबिंग कर सके और किसी जज को साथ में ला सके। कोई जज नहीं है, कोई जज नहीं है जो काजी के ग्रुप में से वो टक्कर ले सके याहिया अफरीदी साहब के साथ। याहिया अफरीदी साहब ने ना पहले दिन ही आके और अपनी रेट जो है ना वो इस्टेब्लिश कर दी है। देखिए, मैं आपको बताऊं कि मैंने जो है ना वो एक ऑर्गेनाइजेशन में मैं गया, तो मैंने उनके जो हेड थे उनको कहा, जो ऑनर थे उनको कहा, मैंने कहा जी आप मुझे एक ऐसी जगह पे भेज रहे हैं जहाँ पे मैं उस्मान बुज़दार हूँ, जहाँ पे मैं भी जाके सीखूँगा। और दूसरा ये है कि मैं बहुत जूनियर हूँ और मेरे से सीनियर बहुत लोग हैं और बड़ी चीज़ें हैं, तो ये नहीं हो सकता, ये तो नज़म ही नहीं बन पाएगा। मतलब कैसे होगा कि मेरे से सीनियर इतने लोग हैं, मेरी अथॉरिटी कोई नहीं मानेगा, मेरी औकात और हैसियत क्या है, आप जिस जगह पे मुझे बिठा रहे हैं। उन्होंने कहा जाते ही तुमने ना पहले 1 या 2 दिन में ना कोई एक आध बंदा जो भी तुम्हें लगे ना कि मसला कर है उसको फारिग कर देना है, और किसी तगड़े बंदे को फारिग करना है, जिसको सारे बड़ा ताकतवर समझते होंगे, ये बड़ा ताकतवर है।
तुमने जाते ही तुमने उसको फारिग करना है। जब तुम फारिग करोगे और मेरी तरफ से होगा कि उसका डिसीजन फाइनल है, वो पहला दिन होगा जब तुम्हारी नीट एस्टेब्लिश हो जाएगी कि भाई तो आपने फारिग किससे किया? इसके नहीं, अल्लाह का शुक्र है नहीं किया था। तो बात यह है, या साहब ने आते ही जो चीजें की है ना, रिट उन्होंने एस्टेब्लिश कर दी, अपनी रिट एस्टेब्लिश कर दी है। शाह साहब को डेपुटेशन पे भेजा, रिसर्चर भी आज वापस लिए हैं। जी जी, वो बिल्कुल तीनों वापस आ गए, तीनों वापस भेजे, तीनों वापस आ गए। ठीक है, तो बात ड्राइवर भी जो इसको भेजा गया था डेपुटेशन खत्म होने के बस बाद भी वापस आ रहे हैं। काजी साहब का के इंतजामी साइड पे किए हुए फैसलों में से एक फैसला रहता है जो वापस नहीं हुआ, बाकी 9 वापस हो गए, एक नहीं हुआ जो काजी साहब ने मुनीब अख्तर साहब के ड्राइवर को वापस भेजा था।